हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और आज इस वीडियो में हम इस अच्छे से प्रश्न को एक अच्छे अंदाज में, एक नए और बेहतरीन अंदाज में समझने वाले हैं कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अक्सर दोस्तों, जब हम रात्रि के समय तारों को देखते हैं तो क्या होता है, हमें जो तारे होते हैं वो थोड़े टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, थोड़े चमकते, थोड़े टिमटिमाते हुए नजर में आते हैं। सवाल हमारे मन में ये उठता होगा, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम अपने मम्मी पापा से पूछते हैं बहुत सारे सवाल कि मम्मी पापा, जो आकाश है वो नीला क्यों रहता है, सूर्य क्यों हुए, मतलब ये क्या है, ये पेड़ पौधे, सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। कभी ना कभी हम लोग ये भी जरूर पूछते हैं कि ये जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, अक्सर किसी पेरेंट्स के पास जवाब रहते हैं तो किसी के पास नहीं रहते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अभी तक इस टॉपिक को नहीं जानता है। ठीक है, और अगर आप जानते भी हो तो भी आपकी रिवीजन टाइप में हो जाएगा। ठीक है, आप और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी क्लासेस द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर तारे जो होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो तारे होते हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। वैसे गोल नहीं बनाया मैंने, जैसे बन गया। और देखिए जो तारे होते हैं ना वो हमारी पृथ्वी से अनंत दूरी पे होते हैं, यानी बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी पे होते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ कहीं जाके तारे होते हैं, यानी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पे तारे होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जब तारों से जो प्रकाश किरणें चल करके आती हैं पृथ्वी की तरफ, या फिर कह सकते हैं हमारी आंखों की तरफ, तो उसमें होता क्या है, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो वायुमंडल से घिरी होती है। वायुमंडल का मतलब क्या है कि वायु को विभिन्न परतों से घिरी होती है। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हमारी पृथ्वी है, और तारों द्वारा जो प्रकाश की किरण चल के आती है ना, प्रकाश की किरण, समझिएगा बिल्कुल आराम से, आहिस्ते से। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे तारे हैं जो पृथ्वी से बहुत दूरी पे होते हैं। ठीक है, अब उन तारों से जो प्रकाश की किरणें चल के हमारी पृथ्वी, या फिर कह सकते हैं हमारी आंखों तक जो तारों द्वारा प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, तो पृथ्वी में आने के बीच में ना उन्हें एक वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है। किससे होकर के गुजरना पड़ता है, वायुमंडल से होकर के गुजर। ठीक है, तो वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है। हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न वायु की परतें होती हैं वायुमंडल में। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं इन्हें वायु के विभिन्न परतों से होकर के गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, हमारी आंखों तक इनका प्रकाश आ पहुंचता है। ठीक है, तो अब होता टिमटिमाता काहे, ये बताइए। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, तब समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से इसकी कई सारे परतें होती हैं। इस वायुमंडल में जो वायु है उनकी कई सारी जो है वो परतें होती हैं, इस तरह से, मतलब लेयर होती है। ठीक है, अब कुछ लेयर जो होती हैं वो ज़्यादा ही मतलब गहरी होती हैं, और कुछ जो लेयर होती है ना वो थोड़ी हल्की होती हैं। हल्की मतलब कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए, मैं इस मार्कर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ये एक लाइन खींची है ये आपको थोड़ी सी गहरी दिख रही होगी। ठीक है, किसके तुलने में, इस वाले मार्कर पेन के तुलने में ये लाइन आपको कुछ ज़्यादा गहरी दिख रही होगी। ठीक है, नहीं इतना गहरी नहीं दिख रही है, क्या थोड़ा सा मार्कर मेरा, देखिए ये आपकी मान लीजिए एक लाइन हो गई। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, और यहीं पे एक आपका मैं और लाइन बना देती हूँ। यहाँ पे ये एक लाइन हो गई, एक सेकेंड हो जाइए। एग्जाम्पल अच्छा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये आपको थोड़ा गहरा दिख रहा है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको थोड़ी सी हल्की दिख रही है। सेम यही पोजीशन होती है हमारी वायु की परतों में। कुछ जो वायु की परतें होती हैं वो ज़्यादा ही घनी होती हैं, ज़्यादा ही गहरी होती हैं। ठीक है, और कुछ जो वायु की परतें होती हैं वो थोड़ी सी हल्की होती हैं, कुछ होती हैं उससे भी हल्की होती है। ठीक, कुछ जो होती हैं वो
गहरी होती हैं, मतलब ज़्यादा घनत्व वाली, ज़्यादा घनत्व मतलब क्या है, घना, ठीक है। तो कुछ जो परतें होती हैं वो ज़्यादा ही घनी होती हैं, कुछ उससे कम घनी होती हैं, ठीक है, कम घनी होती हैं, और कुछ बहुत कम घनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है इसके जो चारों तरफ वायुमंडल है वो इन्हीं वायु की परतों का एक पूरा मंडल बना रखा है, ठीक है। इन्हीं वायु की परतें पूरी पृथ्वी को घेर रखी हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ बहुत गहरी है कुछ परतें, और कुछ परतें थोड़ी उससे कम है, और तो कुछ उससे भी कम है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो वायु की परतें हैं ना, इन्हीं से हमारा जो है प्रकाश किरण, जो तारे के द्वारा जो प्रकाश की किरण आ रही होती है, इन्हीं परतों से होकर के गुजरती है, और इन्हीं के घनत्व के कारण, जैसे कुछ कम गहरी है तो कुछ ज़्यादा गहरी है, इसी के कारण जो होता है, जो प्रकाश की किरणें होती है ना, वो कुछ आड़ा तिरछा होकर के आती हैं। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ये मैं तो थोड़ा सा मिटा ले रही हूँ, यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल करके आ रही है ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझाती हूँ आड़ा तिरछा का, जो मैंने अभी बताया। वायु की विभिन्न परतें होती हैं, है ना, हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं, जो कुछ ज़्यादा गहरी होती हैं और कुछ थोड़ा उससे कम गहरी होती है, ठीक है। अब देखिए, अभी जो वायु की परतें हैं, अब तारे से जो प्रकाश की किरण चल करके आती है, इस वायु के जो परत होती है, इनके घनत्व के बदलने के कारण ही जो होती हैं आड़ी तिरछी हो जाती है। जैसे ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है, ये वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए, देखिए कभी भी ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा गहरा नहीं होता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वायु की जो नीचे वाली परत होती है वो कुछ ज़्यादा ही गहरी होती है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उतना गहरा नहीं होता है, उतना उसका घनत्व उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो प्रकाश की किरण चल करके आ रही है, प्रकाश की किरण, अब ये आड़ा तिरछा क्या होगा भाई, आड़ा तिरछा इस वजह से होगा कि ये जो परतें हैं, इन परतों के एक समान घनत्व न होने के कारण ये जो प्रकाश की किरण है वो आड़ी तिरछी नजर आती है। अगर सभी परतें एक ही तरह की होती हैं, यानी कि जितनी सारी परतें होती हैं वायुमंडल में, वो सभी गहरी ही होती, एक ही समान होती, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो सीधी सीधी चली जाती पृथ्वी तक, तो हमें उसका जो है एक वास्तविक प्रतिबिंब दिखता हमको, ठीक है। उसी तरह से अगर ये हल्की होती तभी हमको एक रियल इमेज दिखती तारे की, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग हो जाती है कि जो कुछ परतें कुछ ज़्यादा गहरी होती हैं और कुछ थोड़ी कम गहरी होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी प्रकाश की किरण, जो हमारे तारे से जो प्रकाश की किरण चल के आती है, वो थोड़ा सा इस तरह से आड़ा तिरछा होकर के आती है, ठीक है। आड़ा तिरछा होने की वजह से क्या होता है, ये हम मान लीजिए ये आँख बना दी मैंने, हमारी आँखों तक ये जो है इसकी जो एक कह सकते हैं प्रकाश की जो किरण, मतलब तारे की जो एक किरण आ रही है प्रकाश की, तो इसी के वजह से, मतलब इस वायु परत के घनत्व के बदलने की वजह से, अब जैसे इसको क्या लगेगा, अब इसको तो ऐसा ही ना लगेगा, यहाँ से इस वाले देखने से ऐसा लगेगा कि हमको यहाँ पे तारा है, ठीक है। इस हिसाब से देखने पे क्या लगेगा, हमको यहाँ पर तारा है, ठीक है। और अगर यही एक समान घनत्व होता तो हमें सीधा दिखता कि मैं तारा यहीं पे है। तो इसी वजह से जो है वायु की परत का जो एक घनत्व है वो एक समान नहीं रहता है, इसी वजह से हमें जो है उसका प्रतिबिंब इधर उधर दिखता है, कभी इधर दिखेगा कभी उधर दिखेगा, कभी इधर कभी उधर, और इसी के इधर उधर होने के कारण जो होता है हम ये कहते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आने